हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एलआर और आप सभी का स्वागत करता हूं एलआर क्लासेस अलवर पर। पिछली वीडियो में हमने संविधान का परिचय पर चर्चा की थी और आज हम उससे आगे चर्चा करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अर्थात आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो संविधान की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर होने वाला है। अर्थात किस व्यक्ति ने किस तरीके से और कब कौन सी मांग की है, उन सब पर चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले जो प्रथम जो वीडियो अपलोड की गई है उसे आप ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आप सभी से कि आपको एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठना है और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लिखते हुए चलना है। तो आप बिल्कुल लेकर बैठे हुए होंगे और जो मैं पढ़ाऊँगा वो आप नोट करते चलिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण मांगे। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण मांग आज हम पढ़ने वाले हैं। यह हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के दर्शन हमें कहाँ से होते हैं। तो आप सभी ने बाल गंगाधर तिलक का नाम जरूर सुना होगा, जिनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और नौकरी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम भी इसे लेकर रहेंगे, क्योंकि ये हमारा और हमारे माँ बाप का सपना है। और यदि जीते जी हम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमारा जीना धिक्कार है। हम उन्हें वो जो खुशी नहीं दे पाए जो वो चाहते हैं, तो हमारा इस जीवन को जीना और उन्होंने जो हमें अनमोल जो जीवन दिया है वो व्यर्थ है। कई बार मैं देखता हूँ हमको मोटिवेशन नहीं मिलता। भाई, एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देख लो। तुम कह रहे हो तुमको मोटिवेशन नहीं मिलता, तुम्हारे दिल में जो आग लगेगी ना वो उस दिन कुछ अलग ही होगी। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम्हारे बाप का, तुम्हारे पिता का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी माँ का जो सपना पूरा होगा वो बहुत ही उस दिन अलग ही नज़ारा होगा। तुम्हारे पिता का जो सीना होगा उस दिन 56 से बढ़कर 112 इंच हो जाएगा। तो भाई, मेहनत तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत करवाने के लिए मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। जब मैं आप सभी के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप भी मुझे 100% देने की कोशिश करें। मैं आपसे केवल इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं निःशुल्क आप सभी के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। जो भी कुछ मेरे पास है वो आपको देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि भौतिक सुविधाएं बहुत कम हैं, या कहूँ कि नाम मात्र हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, विद्यार्थी को भौतिक आवश्यकताओं की ज़रूरत नहीं होती। विद्यार्थी को केवल ज्ञान की ज़रूरत होती है, और वो ज्ञान इतना होना चाहिए कि वो बस केवल उसके परीक्षा में आ जाए और उसका सिलेक्शन हो जाए। तो उम्मीद है आप सभी का भी स्वप्न केवल एक नौकरी ही होगा, और नौकरी पाना ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो बात करते हैं, हमारे सबसे पहली जो मांग हमको देखने को मिलती है वह 1895 के स्वराज विधेयक से हमें सबसे पहले संविधान के दर्शन होते हैं। देखिए, आप लिख लीजिएगा
कि सबसे पहले संविधान के जो दर्शन होते हैं वह 1895 के स्वराज्य विधेयक से होते हैं। इस विधेयक को प्रस्तुत किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इसे प्रस्तुत किया था, जिनका सुप्रसिद्ध और नारा है, क्या है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य विधेयक को किसने पारित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1895, जिसमें सबसे पहले भारतीय संविधान के विचार देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान के विचार, भारतीय संविधान के विचार हमें कहाँ से मिलते हैं? तो देखने को कहाँ से मिलते हैं भाई? तो ये मिलते हैं हमको 1895 के स्वराज्य विधेयक से मिलते हैं। देखिए, जो स्वराज्य शब्द है मैं इसको यहीं पर आप सभी के सामने क्लियर कर देता हूँ। एक हम पढ़ेंगे स्वराज दल, एक हम पढ़ेंगे स्वराज दल, और एक हम पढ़ने वाले हैं स्वराज शब्द। इन दोनों पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, एक स्वराज शब्द पर और एक स्वराज दल पर, क्योंकि स्वराज विधेयक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बात कर लेते हैं स्वराज दल की। पहले यह स्वराज दल, इसकी स्थापना देखी कब हुई थी? स्वराज दल की स्थापना 1923 में होती है। स्थान यदि आपसे पूछे कि कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। इसके संस्थापक यदि पूछ लें कि इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो इसके संस्थापक पहला तो था चित्तरंजन दास। कौन था भाई? चित्तरंजन दास, ये पहला था। और दूसरा था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके दूसरे संस्थापक थे। इसके बाद में आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि पहला राजनीतिक दल, पहला राजनीतिक दल था, पहला राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा की मांग की थी। तो पहला राजनीतिक दल कौन था जिसने संविधान सभा की मांग की थी या संविधान की मांग की थी? तो वह था कौन? स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना 1923 में होती है। स्थान पूछे तो इलाहाबाद, यदि संस्थापक पूछे तो CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना की जाती है। कन्फर्म हो चुका होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वराज शब्द पर आते हैं। यहाँ पर विधेयक है, यहाँ पर दल है और यहाँ पर शब्द है। स्वराज शब्द के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दयानंद सरस्वती का सबसे प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, इनका प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौटो। ठीक है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में, पहले इसका नाम मुंबई होता था, अब मुंबई है तो बात एक ही है। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 10 अप्रैल 1875 को की थी। स्थान पूछे मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। देखिए, शुद्धि आंदोलन की मतलब क्या है? हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके उनको मुस्लिम धर्म अपनाया जा रहा था। यह देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो जबरदस्ती जो हिंदू मुसलमान बने थे उनको वापस से हिंदू धर्म अपनाया था, उनको शुद्ध करके वापस हिंदू धर्म अपनाया था। तो एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वह मूल नाम है मूल शंकर। ठीक है, इनका जो मूल नाम यानी
पहले जो इनका नाम था वो मूलशंकर था, बाद में इन्हें दयानंद सरस्वती कहा जाने लगा। प्रमुख नारा वेदों की ओर लौटो। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। तो ये एक बात है स्वराज विधेयक की, स्वराज दल की और स्वराज शब्द की। 2 मांगे यहाँ पर हो चुकी हैं। पहला 1895 में स्वराज विधेयक किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज शब्द की सबसे पहले मांग की गई थी। भारतीय संविधान के विचार सबसे पहले देखने को मिलते हैं इस 1895 के विधेयक में। दूसरा मैंने बताया स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना 1923 में होती है। यह पहला राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की मांग की थी। इसकी स्थापना 1923 में होती है। इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रमुख नारा इनका वेदों की ओर लौटो। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और इनका प्रमुख जो आंदोलन है शुद्धि आंदोलन है। इनका मूल नाम क्या था, मूलशंकर था। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद है। और अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जाएंगी। और अपने मित्रों तक हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, अधिक से अधिक लोगों के पास हमारी वीडियो को पहुंचाएं और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो भाई। आगे देखते हैं। 1 मांग हो गई, 2 मांग हो चुकी हैं। अब बात करते हैं 1922 की। 1922 में महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा पर भाषण दिया। सर्वप्रथम संविधान सभा पर भाषण दिया और कहा कि भारतीय जनता स्वयं भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। भारतीय जनता स्वयं भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। आ गई होगी आपकी बात में समझ में। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा पर भाषण दिया गया। प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि संविधान सभा पर सर्वप्रथम भाषण किसने दिया? महात्मा गांधी ने 1922 में बेलगांव अधिवेशन में दिया था। दूसरी बात, इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता के द्वारा किया जाएगा। बात आप सभी के समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद 1923 में मैंने आपको बता दिया है कि 1923 था उसमें स्वराज दल की स्थापना होती है, जिसने पहला जो राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद 1922 में हो चुका। अब हम पढ़ेंगे 1924 की। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की थी, जिसको अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है भाई, अंग्रेजों ने इसको अस्वीकार कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में मांग की थी, अंग्रेजों ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1928 में। 1928 में ये एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है इसे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी उसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है।
ये 1928 में मांग हो गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1929 में। 1929 में पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई और यह हुआ था, एक अधिवेशन था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब? 1929 में पंडित नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और 1931 में। 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, सरदार पटेल ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। तो 1931 में कराची अधिवेशन में मांग की किसने? सरदार पटेल ने। किस प्रकार से? प्रत्यक्ष रूप से मांग की थी। 1929 में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी 1929 में। तो ये 5 है, आपके समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में रह जाएंगे भाई पड़े हुए बस केवल। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आपको लिखवाया जा रहा है आप उसको साथ साथ अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, इतनी आपसे उम्मीद है। अब हम 1931 तक पहुंच चुके हैं। 1931 के बाद एक मांग होती है 1934 में, बहुत बार पूछी जा चुकी है। यह मांग M.N. रॉय ने की थी। M.N. रॉय ने की थी। इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था। M.N. रॉय ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। इन्हें संविधान का प्रतिपादक कहा जाता है। संविधान का प्रतिपादक कहा जाता है। तो पूछ ले कि संविधान का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? M.N. रॉय को कहा जाता है। 1934 में इन्हें संविधान की मांग की थी औपचारिक रूप से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1935 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, किस प्रकार से? आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान की मांग की थी। कांग्रेस ने कब की? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से की थी। और इसके बाद हम पढ़ते हैं 1936 में। 1936 में एक अधिवेशन होता है फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन के दौरान संविधान की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। आपसे पूछ ले कि संविधान की मांग को मूर्त रूप किस या कब किया गया था, कब दिया गया था? तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन के दौरान संविधान की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। और इसी 1936 में पंडित नेहरू के द्वारा भी मांग की गई थी। तो पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा की कार्यप्रणाली पर जोर देते हुए बल देते हुए संविधान सभा की
मांग की थी। तो 1936 में दो मांग हुई है, एक फैजपुर अधिवेशन, संविधान की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया गया था, और एक 1936 में पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा की कार्य प्रणाली पर बल देते हुए संविधान की मांग की थी। याद रखिएगा, जो ये फैजपुर अधिवेशन है यह 1936 में हुआ था, और यह एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, गांव में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। तो फैजपुर अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। 1936 में पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा की कार्य प्रणाली पर बल देते हुए संविधान सभा की मांग की थी। और एक अंतिम मांग हम पढ़ते हैं 1938 में। 1938 में पंडित नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई थी। तो 1938 में ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो 1938 में पंडित नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई थी। एक हम इसके बारे में थोड़ा सा और जांच कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग की थी कब? 1935 में, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की थी वह की थी 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग 1906 में की थी। कहाँ की थी, कब की थी? तो कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था, 22वां अधिवेशन चल रहा था, अधिवेशन था, और ये 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था। और इस समय यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे इस समय, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1906 में की गई थी। कहाँ की गई थी? कांग्रेस के 22वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हो रहा था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष उस समय दादा भाई नौरोजी थे। उस समय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग एक 1929 में आपको बता चुका हूँ पंडित नेहरू के द्वारा भी की जा चुकी है, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य की, आप स्वराज्य की मांग कह सकते हो इसको, कि जो कांग्रेस है उसने पूर्ण स्वराज्य की मांग को वापस दोहराया है। 1906 में स्वराज की मांग को वापस दोहराया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से यह समझ में आया होगा। और आज की वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को, यह मेरे को ज़रूर बताएं आप लोग। और हमारे वीडियो को आप शेयर करते रहिए। हमारे चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और उम्मीद है नोट्स बना रहे होंगे आप सभी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, गुड बाय।